सुनना चाहते हैं। श्री नारायण बोले, दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और महात्मा गुरुजी वाल्मीकि जी से पूछा, संत मिले तो उन्हें पूछें, समाधान मिलेगा। दृढ़धन्वा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। कहते हैं मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई थी। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ियां लग गईं। धरती पर सब जगह पानी पानी हो गया। हर जगह जल ही भरा हुआ दिखाई दे रहा था। आप कहीं भी किसी भी काम में लगे। एक दिन मैंने बोला है कि जिस दिन अधिक पुरुषोत्तम मास मातम की कथा चले, उस समय पूरी कथा जरूर सुनिएगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान का फल पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से प्राप्त होता है। 12 वर्ष के बाद आने वाले कुंभ नासिक की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरी बड़ी श्रद्धा है इस कथा के प्रति। कहते हैं कि पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग करता हुआ हाँ पुत्र पुकारता हुआ विलाप करते उसको पूरा 1 महीना व्यतीत हो गया। जीवन में बहुत भारी कष्ट है कि पिता से पहले पुत्र दुनिया छोड़ करके चला जाए, पत्नी से पहले पति इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए। इससे बड़ा क्या कष्ट हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही वह महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान नहीं था, तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की ही सेवा हो गई। देखिए सुनिएगा, यही पुरुषोत्तम मास चल रहा था। उसको तो पता भी नहीं था कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास है, लेकिन भजन कीर्तन लग गया। उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर और वहीं प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो विचारने लगा, हे प्रभु, आप मेरे सहारे हैं। परमात्मा ने कहा, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। कहा गया कि तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की उम्र हो जाएगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि कह चुके